हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आशा है कि आप और आपका परिवार सदा खुश रहे, मस्त रहे और आप अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे और हमेशा तरक्की करते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैंने आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। तो जी डेली मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए मैं अभी वॉक कर रही हूँ। एक बार तो बिस्तर में से निकलने का मन नहीं करता, बट जब निकल जाते हैं ना और फिर वॉक करने लग जाती है तो फिर मन सा लग जाता है। फिर चाहे 10 मिनट हो 20 मिनट हो पता ही नहीं चलता कब बीत गए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर तो सानवी को देखा, बिल्कुल ही कंबल इसने उठा रखा था। फिर इसको कंबल उठाया तो मैं गई किचन में, मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और अभी मैं देख रही थी पालक और मेथी को कि इनका पानी झर गया कि नहीं। चाय पी के मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। फिर मैंने अपना सेटअप तैयार किया साग काटने के लिए। आज मैं पहली बार दरात से साग काटूंगी लाइफ में। और नीचे पहले मैं स्टॉल बहुत बहुत क्या उड़ती नहीं हूँ, तो वो धोया धाया ऐसे ही रखा था तो मैंने वो बिछा लिया। और फिर उसके ऊपर मैंने ये रख लिया दरात। और फिर पहले तो मैं ऐसे काटने लगी, एक बार तो एक मुट्ठा तो मैंने ऐसे ही काट दिया, बट मैं बहुत परेशान होगी। और फिर मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर मैं बैठ के काटने लगी। फिर भी ये बार बार हिले ही जा रहा था, मेरे से कट ही नहीं रहा था। मोटा मोटा बड़ी मुश्किल से काटा मैंने। मैं तो चाकू से ही काटती हूँ, मेथी भी, साग भी, सरसों भी, जो भी आता है। दरात से तो मम्मी काटती थी, तो मम्मी से अब बैठा नहीं जाएगा, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एक बार दरात से काट के देख लेते हैं। चाकू से काटते हैं ना वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से भी कट जाता है और बिल्कुल बारीक बारीक सा कटता है। बट उंगलियां बिल्कुल ख़राब हो जाती है, खुरदरी खुरदरी सी हो जाती है, वो अजीब सी लगती है। तो इसलिए मैंने दरात से ही ट्राई कर लिया। बिल्कुल ही मोटा मोटा कट रहा था, मेरे को तो देख के हंसी आ रही थी बार बार। पालक तो मैंने काट के इसमें डाल दी है कुकर में। उसके बाद फिर मेथी मैंने आधी काट ली है और अब इस मेथी को भी मैं कुकर में डाल दूंगी। साग तो मैं चढ़ा के आ गई थी गैस पे, और मैं इनको बोल के आई थी कि आप बंद कर दियो 2-3 सीटी आने के बाद। और मैं ये कपड़े फैलाया हूँ क्योंकि ये मैंने धोए थे 24 तारीख को दोपहर के बाद, सारा काम होने के बाद फिर मशीन लगाई थी मैंने। और व्लॉग का भी एंड कर दिया था, इसलिए व्लॉग में भी नहीं दिख रहे कहीं पे। तो उसके बाद फिर मैं सारे कपड़े फैला के आई। सूरज भगवान भी निकल चुके हैं हमारे, काफ़ी टाइम हो गया है। नीचे हमारे 12-1 बजे धूप आती है, तो इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाती क्योंकि उस टाइम पे फिर मैं काम में लगी होती हूँ। और फिर ऊपर आती हूँ ना थोड़ा बहुत, तभी शूट करती हूँ मैं। मक्की का आटा लेके आओगे? हाँ, नहीं तो फिर मैं आटा गूंदू गेहूं का। क्लियर बता दो। ये अपनी ब्रश कर रहे थे और बच्चे अभी तक सोए हुए थे क्योंकि वंशु की आज छुट्टी थी क्रिसमस डे की। तो सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। और आटा मैंने गूंद दिया था और सबकी तो मक्की की बनानी है, सानवी का और वंशु का गूंद दिया था मैंने गेहूं का, ये नहीं खाते मक्की की। और फिर मैं साथ के साथ ही तड़के को भी और साग को भी रोड़ रही थी, यानी कि उसमें चम्मच मार रही थी। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी लस्सी लेने। मैं देखूंगी।
ये बड़ी और वाली बीच बीच बोतल में भी मार है, दियो चम्मच। ये छोटी वाली ये बोतल मार के जाओगे मैं तो ना जाते ये मार के जाओगे तो ना मार के जाऊंगी। मैं तो इसमें डाल दूंगी, मैं तो इसमें डालूंगी, इसमें डालूंगी। चलो। और लस्सी लेके आने के टाइम पे तो इनको पता नहीं क्या होता है, जैसे भी थोड़ा सा भी वो सुन जाए ना शोर तभी उठ जाएंगे, मुझे भी जाना मुझे भी जाना। और दोनों उठ गए थे तो फिर दोनों गए मेरे साथ। और वो वहीं पे रह गए थे क्योंकि जहाँ से हम लस्सी लेके आते हैं ना, उस दीदी के पास भी एक छोटे वाला लड़का है और एक वंशु के जितना है। तो सानवी लगी थी खेलने, फिर दीदी बोली कि इनको यहीं पे छोड़ जा, थोड़ी बहुत देर खेल लेंगे। तो फिर ऐसे हमारे पछीत लगती है ना, तो उस साइड उनका घर है, इस साइड हमारा छत के छत लगती है। तो बोली छत से मैं इनको उतार दूँगी वहाँ से, तो फ़ोन कर दूँगी ले जाना। मैं कहा ठीक है खेल लेंगे। तो फिर उसके बाद मैं घर पे आ गई थी, तो ये भी नहा के आ चुके थे और फिर मैंने कर लिया रोटी बनाने की तैयारी। और पहले तो ना मैं बिना लिफाफे के बना ही नहीं सकती थी, बट अब की बार मैंने ट्राई किया तो बिल्कुल अच्छे से बन गई। पहले की एक दो रोटियां तो आई थोड़ी सी, और उसके बाद तो इतनी अच्छी अच्छी रोटियां बनी नहीं। और वो खा के गई इसके पापा तो मेरे को ना अंदर ही अंदर वो हो रहा था कि देखो चलो कोई बात नहीं थी। तो मक्की की ना कच्ची भी नहीं रही थी, क्योंकि कच्ची रह जाती है ना तो ये छोड़ भी देते हैं और ये बोल भी देते हैं। तो इसीलिए फिर रोटी बनने के बाद मैंने इनको डाल के दी, साथ के साथ ही डालनी पड़ती है क्योंकि फिर ठंड ज़्यादा है ना तो जल्दी ठंडा। तो जी उसके बाद जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया ना, मैंने बर्तन धोए, कुछ भी नहीं किया। हम मेरी एक फ्रेंड है तो उनका कॉल आ गया था सवेरे सवेरे, पहले मेरे पास किया तो मैं साग काट रही थी उस टाइम पे, तो मैं उठा नहीं सकी। फिर उसके बाद मम्मी वाले पे किया उन्होंने, तो बोला है कि सत्संग में आना है और 10-11 बजे का रख रखा उन्होंने। तो इस वजह से मैं भागा दौड़ करके, मम्मी बोलती रही चली जा आके कर लियो आके कर लियो। तो नहा धो के फिर मैं निकल गई, मेरा मन तो नहीं था क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ था, तो इसीलिए फिर मैं आँख मीच के ऐसे ही नहा धो के चली गई। फिर वो बुरा मान जाती इसीलिए। और फिर वहाँ मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, काम भी करवाया और बैठे भी। तो उसके बाद फिर मैं आई थी 1:30 बजे। और फिर आने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए, सारा साफ़ सफाई की, कपड़े भी धोए क्योंकि थर्सडे था इसीलिए अगले दिन। तो इस वजह से फिर ज़्यादा हो जाते तो कपड़े ना, सब एक एक जोड़ी निकालते हैं तो हो ही जाते हैं। 6 मेंबर हैं हमारे घर में छोटे बड़े मिला के। बाद ये रात की क्लिप थी क्योंकि रात को सब्जी भी नहीं बनाई थी, साग ही रखा था। फिर मम्मी बोली कि गेहूं की रोटी बना लियो, तो गेहूं का आटा गूंद के मैंने गेहूं की रोटी बना दी थी। तो फिर पापा ने लाए थे क्या? कैसा लगा इतने दिन में दूध पी के? अच्छा। टॉफी तेरे पापा ने लेके आई, आंटी ने भेजी थी जहाँ पे मैं सत्संग में नहीं गई थी। बस ये उन्होंने पहुंचाई थी, दीदी ने, मेरी फ्रेंड ने, जहाँ पे मैं गई थी सत्संग में दिन में, क्योंकि मैं पहले ही आ गई थी, उस टाइम पे फिनिश नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे करने वाला कोई था नहीं। तो चाय रोटी बनाना था जो भी, तो मैं ही थी, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। फिर उसके बाद रात को ये था कि मम्मी को दूध दिया हल्दी डाल के, इन्होंने ही पकड़ाया, पापा को चाय दी एक कप में पत्ती डाल के। हो चुका है गुल्लू मुल्लू छा। अरे ये को बड़े तैबे मारने हैं, उसमें भी नुक्के हैं। पहले मशीन को करके आती हूँ मैं बंद। कल थर्सडे हो जाएगा तो कपड़े नहीं धुलेंगे, इसी वजह से मैंने शाम को धो दिए थे। ये पैंट अब जो निकाली थी इन्होंने, अब इसमें स्मेल नहीं होएगी तो चलो इसको कर देते हैं बंद। मम्मी को दूध में हल्दी डाल कर थोड़ा मीठा डाल के देते हैं ताकि चोट में थोड़ा सा आराम मिले। बोलते हैं ना कि जब चोट लग रही हो पैर में या हाथ में तो हल्दी डाल के दूध दे देते हैं। ये हल्दी थोड़ा सा घाव को भर देती है ना, तो इस वजह से। और फिर दूध देने के बाद वंशु को भी कई दिनों के बाद ही दिया। जैसे बोलती थी ना कि
पी ले तो ऐसे बोलता था नहीं मम्मा नहीं मम्मा, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती दे दिया। फिर उसके बाद मैंने किया अपना जो भी नाइट का मैं स्किन केयर करती हूँ ना, तो वो मेरा मैंने किया। और फिर जो मैं नाइट में लगाती हूँ वो क्रीम लोशन जो भी है, फिर वो मैंने लगाया। फिर जो मैं अपना दूध लेके आई थी ना, उसके साथ मैंने 1 चम्मच च्यवनप्राश की खाई, जो कि मैं रोज़ ही खाती हूँ। और इस टाइम 10:30 का कुछ टाइम हो चुका था। मैं कपड़े तय मार रही थी क्योंकि सामने ही रखे थे और मेरे से रहा नहीं गया, तो इस वजह से मैं लग गई कपड़े चेंज करके फोल्ड करने, और फिर रख के फिर मैं सोई। और वंशु भी जगी रहा था क्योंकि ये टीवी देख के आया था, और आज वंशु के पापा सो गए थे जल्दी। तो जी आज की यही थी छोटी सी वीडियो, व्लॉग लगा लो वीडियो लगा लो। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ एंड। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।